हे गाइस, वेलकम टू एस बिजनेस स्टडीज़। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने रेम्यूनरेशन तक पढ़ लिया था। आज हम सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, ई स्पिरिट डी कॉप पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो इस आज की वीडियो में पहला प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर कुछ ही हैंड्स में हो, यानी जब पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में हो तो हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब पावर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली स्प्रेड हो जाए तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव भी हो पाएगी और एफिशिएंट भी हो पाएगी। अब हम आते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिजॉल्व करने के एम पे इसका जो मेन एम है वो है कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उन्हें हम कम कर सकें। तो ये एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको हम अभी समझते हैं। सपोज डी की कोई प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है तो वो पहले सी पे जाएगा, ना कि डायरेक्टली वो ए पे जा सकता है, क्योंकि सी उसका सुपीरियर है। अगर वो प्रॉब्लम सी से भी नहीं संभलती तो वो बी पे जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम बी से भी नहीं संभलती तो वो फिर जाके सबसे ज़्यादा सुपीरियर ए पे जाएगा। पर इन केस अगर कोई डायरेक्ट एक्शन लेना है या कोई अर्जेंसी है या कोई इमरजेंसी है तो डी डायरेक्टली किसी और सुपीरियर से या अपने लेवल वाले से ही कम्युनिकेट कर थ्रू गैंग प्लैंक। ये गैंग प्लैंक जो है ये एक तरीके का हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो भी बहुत सेलेक्टेड केस में। ठीक है, अगर डी को किसी कारण से बहुत जल्दी से कुछ काम करना है तो वो डायरेक्टली जी से कम्युनिकेट कैसे करेगा? गैंग प्लैंक के थ्रू करेगा। अब आते हैं ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे ऑर्डर्स क्लियर नहीं होंगे, अगर हमारे ऑर्डर्स स्ट्रांग नहीं होंगे और हमारे के वेलफेयर के लिए नहीं होंगे तो वो ऑर्डर्स अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपने ऑर्डर्स एकदम क्लियर रखने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही रखने चाहिए। अब हम आते हैं इक्विटी पे। इक्विटी यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सपोज 2 एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में और उन 2 एम्प्लॉयज़ को अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे तो आप इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। तो सबको एक साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी, कॉर्पोरेशन और पीस बना रहता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है स्टेबिलिटी। जब तक एम्प्लॉय स्टेबल हैं तब तक की ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक कह सकते हैं हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए हमें पे करते रहना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे। क्योंकि अगर अक्सर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हुए तो वो अपनी जॉब क्विट करेंगे और क्विट करेंगे तो स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्टाफिंग दोबारा लोगों को रखना, इसमें काफ़ी टाइम इन्वॉल्व होता है, काफ़ी मनी इन्वॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपने गोल्स का, जितना हम अपनी एफिशिएंसी का, जितना हम अपना इफेक्टिव होने का ध्यान रखते हैं। अब हम आते हैं इनिशिएटिव। अगर कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले रहा है तो हमें उसका इनिशिएटिव को ध्यान देना चाहिए, उसके इनिशिएटिव की वैल्यू समझनी चाहिए और उसके इनिशिएटिव को प्रेज़ करना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉय हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए मोटिवेट रहे और उसको लगे कि ये उसी की ही ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनेपन से काम कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज़ के इनिशिएटिव को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए और साथ ही उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो ऐसे इनिशिएटिव लाते रहें और एक तरीके कह सकते हैं उनके अंदर इससे टीम स्पिरिट बिल्ड होगी और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे।
अब आते हैं ई स्पिरिट डी क्रॉप। ये ई स्पिरिट डी क्रॉप ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन टीम बन के काम नहीं करेगी तब तक वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि वो एक टीम की तरह काम करे, और टीम वर्क हमेशा हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत मदद करता है। तो ई स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब है कि हमें कॉर्पोरेशन के संग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए, एक साथ होकर चलाना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स टाइमली अचीव कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर आज आपका एंड हो चुका है और कल हम फिर नए चैप्टर के संग आएंगे। आई होप you like the video. If you like, then please like, comment, subscribe and share. Thank you.